नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल। और आपको अब जो व्यापम का एग्जाम डेट है 25 तारीख से है, लगभग 10 से 15 दिन का समय बचा है। उन 15 दिनों में पेपर कैसा आएगा, किन किन बातों का ध्यान रखें आप पेपर देते समय, ये आपको रखना है। और जो पेपर का एक स्ट्रक्चर होता है, पेपर आता कैसे है, जनरली कोई भी व्यापम जब एग्जाम लेता है तो बेसिक जो है 60% आता है। इसका मतलब ये है कि 60% तो आपका बिल्कुल सरल ही आना है। जो आपने अगर 10 दिन की भी तैयारी की है तो भी वो 60% बन जाएगा, और अगर आपने ज्यादा भी तैयारी की है तो भी 60% बन जाएगा। बस इन क्वेश्चनों में सिली मिस्टेक्स होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की सिली मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि जो ऑप्शन आएंगे आप सबको पता होंगे कि इसका ऑप्शन ये ही है। तो आप 60% को बिल्कुल इंश्योर करो कि 60 नंबर है, मतलब आपका 60 नंबर में 59 ही होने चाहिए। देन इसके बाद फिर जो है 20% जो आता है क्वेश्चन पेपर, वो आता है मॉडरेट, मतलब थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा डीप देते हैं। इसका मतलब ये है कि मीडियम पेपर आता है। तो अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है चूज कर सकते हो। नंबर 3, मॉडरेट टू हार्ड। जो टफ पेपर आता है वो 20% आता है। हर एक एग्जाम का ये रूल है कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उनको टफ देना ही है, और वो उन लोगों के लिए टफ है जिन्होंने तैयारी नहीं की है। तो जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए कोई बात नहीं है। ये पूरा एक जो है प्रोफॉर्मा है व्यापम का, ग्रुप 5 का, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस का हो, स्टाफ नर्स का हो, या किसी भी पैरामेडिकल का एग्जाम हो। अब आपको ध्यान देना कि टोटल मार्क जो है 100 होंगे, और सिलेक्शन के जो मार्क माने जाते हैं वो 70 से 80%। क्योंकि इस बार पोस्ट थोड़ी सी ज्यादा है तो अपन थ्रेशोल्ड मान के चल रहे हैं 70, कि अगर 70 से ऊपर आते हैं तो एक उम्मीद है, और अगर 75-80 आते हैं तो तुम निश्चिंत होकर बैठ जाओ आप कि आपका होने ही होना है। पेपर कैसे सॉल्व करना है आपको ये हमेशा याद रखो। आई थिंक कल या परसों आपका जो है पेपर की डेट आ जाएगी कि किस डेट में लैब टेक्नीशियंस का पेपर है, किस डेट में फार्मासिस्ट का पेपर है। वो सारी चीजें इंश्योर कर लोगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक टाइम मैनेज कर लोगे कि आपके पास 10 दिन का टाइम बच रहा है या 20 दिन का टाइम बच रहा है। सो आपको करना क्या है, 10 या 20 दिन में आपको बेसिक पूरा क्लियर कर लेना है 10 to 15 डेज में। जैसे कि आज अपन लोग पेपर करा रहे हैं, ये 36 नंबर का पेपर था, इसमें सभी सब्जेक्ट से दिया हुआ है। अभी पिछले दिनों 100 नंबर का पेपर हुआ था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आप लोगों का, तो इसमें भी देखते हैं अपन। तो अब जो तैयारी करना है वो एकदम बेसिक करना है, सारे सब्जेक्ट की, 10 के 10 सब्जेक्ट जो है अपने। देन एक चीज और देखना है कि जब हमें पेपर सॉल्व करना है व्यापम में, जैसे ही बैठना है हमें, सो हमें याद रखना है कि पेपर हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम आपको 3 राउंड में पेपर सॉल्व करना है। कितने राउंड में? 3 राउंड में। बोलो कितने राउंड में करना है? 3 राउंड में। कैसे 3 राउंड में? जो हमने ये लिख रखा है, ये बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। क्या होता है, जब आप पूरा पेपर पढ़ लेते हो तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होता है, आपने 2-3 महीने से आप कोचिंग कर रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, तो आपको सारे ऑप्शंस ध्यान में रहते हैं। तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको 100% बनते हैं कि ये नीम का पेड़ है तो नीम का पेड़ है, इसमें कोई ये नहीं है कि बबूल का पेड़ है या किसी चीज का पेड़ है, ठीक है? तो आपको वही करना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस करना है जो आपको 100% श्योर हो। सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है, बचे हुए क्वेश्चंस आपको करना है जो आपको ऐसे लगे कि हमें 2 ऑप्शन तो हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं, और 2 ऑप्शन बचे तो उन 2 ऑप्शन में से आपको दिमाग लगा के, घुमा फिरा के, बिल्कुल दिमाग को हैंग नहीं करना, रिलैक्स माइंड से करना है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो वो 20% जो क्वेश्चंस हैं आपको ऐसे करना है। लास्ट के टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपको कठिन क्वेश्चंस हैं, कठिन उन लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जो जितने कठिन क्वेश्चन आते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो 100% होते हैं। 100% कैसे होते हैं? जो मैथ की, जैसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो आप, मान लो मैथ है, ठीक है, इन्हें भी दिखाओ सब लोगों को। जैसे अगर मैथ का है तो मैथ वाले क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि फार्मूला लगते हैं सारे। अगर आपका 20 नंबर का मैथ वाला क्वेश्चन पेपर आया तो आपके 20 में 20 मार्क आ सकते हैं। बाकी जनरल नॉलेज में नहीं आ सकते हैं, आपके जनरल अवेयरनेस में नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैथ में आ सकते हैं। सो जस्ट आपके मॉडरेट टू हार्ड वाला पेपर 20% जो कठिन होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपका ही होगा, बाकी लोगों का कोई चांसेस नहीं है। सो ये मार्किंग है हमारी, क्योंकि 60% तो सबको नंबर लाना है। जिन्होंने 10 दिन पढ़ाई की है तो वो भी 60% लाएंगे, और जिन्होंने 4 महीने, 6 महीने, 1 साल की है वो भी 60% लाएंगे। हमें इसमें सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करना है। एक बार नहीं, 10 बार घर में प्रैक्टिस करो, 15 बार प्रैक्टिस करो, पेपर सॉल्व करो, इधर के कोचिंग के करो, उधर के कोचिंग के करो, मर्जी जहां के आए, पेपर सॉल्व करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस लाओ,
कि आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर। देन इसमें आपका 100% होना चाहिए, किसमें, मॉडरेट टू हार्ड। क्यों, क्योंकि ये हर किसी से क्वेश्चन नहीं आते और यही जिससे क्वेश्चन होंगे उसकी वो मार्किंग है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, तो ऐसे अपडेटेड वीडियो एग्जाम से रिलेटेड आते रहेंगे। इसके बाद हम पेपर एनालिसिस भी करेंगे, जैसे पेपर हो जाएगा, जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो एडमिट कार्ड के बारे में भी जानकारी देंगे हम आपको। इसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताएंगे, क्योंकि 2 बार की हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 90% जो है बिल्कुल क्लियर हो गई। सो थैंक यू फ्रेंड।